सबको मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, आज खुदा का शुक्र करते हैं कि फिर उसने ये मौका बख्शा कि आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से यानी हमारा जो मजमून है आज का, तो देखेंगे कि मुबारक हाली और बरगजीदगी की बरकत। यानी जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है, मुबारक हाली और बरगजीदगी की बरकत। ठीक है जी, हम हवाला देखते हैं ज़बूर की किताब और उसका 65 ज़बूर और उसकी चौथी आयत से देखेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर में हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में बरगजीदा जब हम होते हैं, यहाँ पे कहते हैं मुबारक है वो आदमी जिसे खुदा बरगजीदा करता है। यानी बरगजीदगी जो है हमारी जिंदगी में जब होती है, बरगजीदगी का मतलब बरगजीदा करना यानी चुना जाना, मुंतखब करना। खुदा हमें मुंतखब करे, चुने, तो फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में बरकत होती है और खुदा से हम बरकत पा सकते हैं। कहता है कि उसकी यानी ताकि तेरी बारगाहों में रहें, यानी उसकी बारगाहों में हम रहेंगे जब बरकत पाएंगे। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत को हम देखेंगे और करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। थैंक यू जीसस। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, 9वीं आयत से दूसरे बाब की। यहाँ पे लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास ममलकत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिससे तुम्हें तारीकी जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे नए अहदनामे में भी हम देखा है कि पुराने अहदनामे का बरगजीदगी के मतलब ख्याल आगे ये बढ़ाया गया है कि कहता है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, यानी वो चुनी हुई नस्ल जो कि खुदा ने हमें चुन लिया है। और उसने हमें जब चुना है तो कहता है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास ममलकत है। और अब इसी तरह मेरे जीजो बनी इसराइल, अब बनी इसराइल जो थे, यानी बल्कि मसीह अकीदे के मुताबिक बनी जो कि एक बरगजीदा नस्ल, यानी आज हम देखते हैं कि जो बनी इसराइल कौम थी वो भी चुनी गई थी, उनका भी चुनाव हुआ था। लेकिन आज जो है एक मुकद्दस बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की खास ममलकत, हम उसकी ममलकत है, हम उसके चुने हुए हैं। आज हम ये सोचें, देखें कि आया मेरा चुनाव हो चुका है। मुबारक हाली हमारी जिंदगी में उस वक्त होगी जब हम चुने जाएंगे, जब हम बरगजीदा होंगे,
जब हमें खुदा चुनेगा, मुंतखब करेगा, चुनाव करेगा हमारा, उसके बगैर हमारी जिंदगी में मुबारक हाली नहीं आ सकती। हम जितनी मर्जी कोशिश करें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन जब तक खुदा हमें अपनी खास ममलकत नहीं बनाता, खास अपने उस इरादे में नहीं लेके आता, तब तक मेरे जीजो हम जैसे भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें हमारी जिंदगी में मुबारक हाली नहीं आ सकती। इसी तरह मेरे जीजो, जिस तरह उसने ईमानदारों को चुना है, इसी तरह पुराने अहदनामे में उसने उनको भी चुना, यानी जो कि बनी इस्राएल कौम थी, उनको भी चुना। उनको भी यहाँ पे वो कहता है 19 बाब की 5 और 6 आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमें करूज 19 बाब की 5 और छठी 6 आयत हम देखेंगे। कहते हैं, मैं सब कौमों में से तुम ही मेरी खास ममलकत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। यानी पहले खुदा यहाँ पे उनके साथ अहद पैमाने करता है। पहले कहता है कि मेरी जो बात है, मेरा जो अहद है तुम्हारे साथ, उस पर तुम अगर अमल करोगे, उस पर चलोगे, तो फिर ही मेरी तुम खास ममलकत होगे। लेकिन हम जब पतरस में देखा, पतरस के खात में कहता है, तुम मेरी मुकद्दस कौम हो, बरगजीदा नस्ल हो, शाही कायनों का फिरका हो। और इसी तरह उसने जब हमें चुन लिया है, तो वो चाहता है मेरे जीजो कि हमारी जिंदगी में, कहता है कि वो चाहता है कि अगर तुम मेरी बात मानो, मेरे अहद पर चलो, सब कौमों से मैं तुम ही मेरी खास ममलकत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। यानी पूरी जमीन उसकी है, पूरी जमीन का अख्तियार उसके पास है। हम जहां भी हमें रखेगा वो वे उसके हाथ में मेरे जीजो, और ये उसकी मर्जी है। और कहता है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और मुकद्दस कौम हो गए, क्योंकि बनी इसराइल खुदा पर ईमान रखने से कासर रहे। यानी हम देखते हैं कि बनी इसराइल ईमान रखने से, यानी उन पूरे अहद को, जो अहद पैमाने खुदा से किए गए थे, उस पे पूरा नहीं उतर सके, उस पे वो पूरा नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने गुनाह करके, बड़बड़ा के, यानी किसी ना किसी बात से वो मसीह के मुनकर हो गए, मसीह पर ईमान नहीं ला सके। और ये सारा खुदा का एक इरादा था, लेकिन उनको हटाया गया, ताकि हम जो आज मसीह पर ईमान लेके आते हैं, हम बरगजीदा होते हैं, हम चुने जाते हैं, हमारा चुनाव होता है। एक मसीह की तरफ आना, एक तो मसीह की तरफ आना होता है, दूसरा ये होता है कि जब चुनाव हो जाए, तो फिर उसमें ज्यादा खास खुदा की हम ममलकत बन जाते हैं। इसी तरह वो कहता है कि चूंकि बनी इस्राएल जो अपने ईमान, खुदा पर ईमान रखने से कासर रहे, वो खुदा की एक कौम बने, कौम कौम होने के एजाज से महरूम हो गए। यानी उसके खुदा के जो कौम बनने से खुदा ने उनको खास ममलकत बनाया, ठहराया, मगर अपने अहदो पैमाने से वो हट गए। आज भी जब हम तौबा करते हैं, जब क्या तौबा की लोगों को दावत देते हैं कि तौबा करो, क्योंकि तौबा जो है वो एक खुदा के साथ अहद किया जाता है, बांधा जाता है कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। ये तौबा का मतलब है कि हम जब खुदा से अहद पैमाना करते हैं कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, अगर आज भी कोई फिर अपना गुनाहों में जाता है, तो फिर बनी इसराइल की तरह जैसे वो अहद पैमान पर नहीं रह सके, तो हमारा भी अहद होता है। जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, इकरार करते हैं खुदावन का, यीशु मसीह का इकरार करते हैं, तो तौबा सबसे पहले जरूरी है। तौबा कहता नहीं
कि यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाओ और इकरार करो और तौबा करो और फिर उसके बाद बपतिस्मा लो। इसी तरह मेरे अजीजों, अब फजल के जमाने में, आज जो हम फजल के जमाने में चल रहे हैं, कलीसिया इस मकबूलियत के मकाम पर फराइज है जो बनी इसराइल ने अपनी नाफरमानी के सबब से खो दिया था। आज आप लोग हैं जो चुने गए हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो प्यारे लोग हैं। आपको मेरे अजीजों, कलीसिया इस मकबूलियत के मकाम पर फराइज है, यानी आप फराइज हैं। अगर आप उसकी खास ममलकत बनना चाहते हैं, आप शाही कायनों का फिरका बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं, तो मेरे अजीजों आप बरगजीदा खुदा की देखें कि खुदा पे रहम करे। एक रहम होता है कि रहम खास रहम होता है। खास रहम में फिर हम चुनाव में आ जाते हैं। एक रहम होता है, एक तो पूरी दुनिया से उसने रहम किया, मोहब्बत की, मगर जिन लोगों को वो काम जिनसे लेना चाहता है उन पर वो फिर खास अपना फजल करता है। एक फजल होता है, एक खास फजल होता है जब हम चुनाव में आ जाते हैं, जब हम बरगजीदा हो जाते हैं। मुबारक हाली हमारी जिंदगी में उस वक्त होगी जब हम बरगजीदा होंगे, चुने जाएंगे, मुंतखब होंगे। आज मेरे अजीजों, गौर करें कि मैं किस काम के लिए मुंतखब हुआ हूं। मुझे खुदा ने क्या मुंतखब किया है, कौन सी खिदमत दी है, मेरा बुलावा क्या है, मैं क्यों खुदा की तरफ आया हूं, मैं क्यों खुदा के साथ चल रहा हूं, मैं क्यों खुदा के साथ चल रही हूं। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें आज मौका है अपनी जिंदगियों पे गौर करने का। और इसी तरह इफिसियों का पहला, हम देखेंगे पहला बाब, उसकी 4 आयत में यहाँ पे खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, क्या बताता है। हालेलुया। इफिसियों का खत और उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत, यहाँ पे लिखा है जी खुदा के कलाम में, चुनाचे उसने हमको बनी आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाए। यानी खुदा ने बनी आलम से, यानी कहता है चुनाचे उसने हमको बनी आलम से पेशतर, जब ये आलम बनाया ही नहीं था, कुछ लोगों को उसने पैदा होने से पहले ही चुना हुआ है। हम तो समझते हैं कि मैंने 5 साल हो गए मसीह को कबूल किया है, या मुझे 10 साल हो गए मसीह को कबूल किया है, या मुझे फलां साल हो गया मुझे कबूल किया। लेकिन नहीं, आपका चुनाव तो पहले से ही हो चुका है। हम बनी आलम से पहले, यहाँ पे हमें शहादत मिलती है, बाइबल के कलाम में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनी आलम से पेशतर उसने चुन लिया, चुन चुन लिया ताकि हम और उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाए। यानी वो चाहता है कि इस जमाने में ईमानदार खुदा के बरगजीदा नस्ल हो, खुदा की तरफ से बरगजीदगी का चुनाव हो हमारी जिंदगी में। खुदा ने मसीह की ममलकत होने के लिए बनी आलम से पहले ही, यानी खास ममलकत आप मसीह की होने के लिए, कलीसिया की यानी खुदा की खास ममलकत बनाने के लिए बनी आलम से पेशतर उसने चुन लिया। ये पहली बरकत है हमारी जिंदगी में, कि पहली बरकत, यानी कहता नहीं मुबारक हाली में पहली बरकत ये है कि जिसको आम तौर से बरगजीदगी कहा गया है। ये बरकत है, ये हर नस्ल के लिए बरकत है, उस बंदे के लिए बरकत है, उस बहन के लिए, भाई के लिए जो खिदमत में आ जाते हैं, उनके लिए ये बरकत है कि बरगजीदगी ये उसका जो असल मतलब है बरगजीदगी है, बरगजीदा होना है। और मेरे अजीजों, इसी तरह हम इस बात को जाने, चुनाचे उसने हमको बनी आलम से पेशतर से चुन लिया ताकि उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाए।
यानी हमारी जो मोहब्बत है किसी धोखे की मोहब्बत ना हो, हमारी मोहब्बत जो है वो किसी लालच की मोहब्बत ना हो। जैसे जैसे खुदा मोहब्बत करता है ना, खुदा मोहब्बत है, तो हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, तो मोहब्बत तो लालच नहीं ना, मोहब्बत में तो लालच नहीं होता। लेकिन हमारी बातों से या कामों से या मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत जो लोग दुनिया आपस में करती है, किसी ना किसी लालच की बिना पे करती मोहब्बत। ऐसे कह देते हैं मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। ये सिर्फ निकाह के हद से पहले पहले लोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ये भी चार्ज होता है, वो उतर जाता है। उसके बाद वो फिर नाक की लकीरें निकाल रहे होते हैं। इसी तरह आज खुदा की जो मोहब्बत है उस पे हमने गौर करना है। यानी कहता है पाक और बेऐब हो, हम पाक भी हों और बेऐब भी वो चाहता है। पहले चुन लिया उसने हमें, बनी आलम से पहले चुन लिया। इस बरगजीदगी की मुस्बत हकीकत पर गौर करें, उसके बाद इस सच्चाई की मुस्बत पहलू में हम जाएंगे। उसमें अपने उसने उसने अपने लोगों के लिए खुदा के सारे मकासद खुदावंद यीशु मसीह की जात और एक काम में पूरे किए। यानी आज वो अपने जो काम है या खुदा के जो काम है या जो हकीकत है, वो ये उसने अपने लोगों में मसीह की जात में पूरे कर दिए हैं। खुदा खुदा की तरफ से चुने या बरगजीदा करने का वक्त का इजहार उसने बनी आलम से पेशतर से कर दिया है। और मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब होते जाएं, ताकि हम उसका जो आपको काम देता है पाए तकमील तक पहुंच सके। जो रोया देता है आपको, उस रोया को पाए तकमील तक पहुंचा सके। चुनाव करता है, बरगजीदा करता है, साथ रोया भी देता है, साथ हमें रोया भी देता है ताकि हम खुदा के काम को पूरा कर सके। और मेरे जीजो, इसी तरह जब तक हम पाए तकमील को नहीं पहुंचते, जब तक हम आसमान में उसके साथ ना होंगे, मगर जरूर है कि ये अमल यहाँ इस दुनिया में पूरा होता जाए। और इसी तरह मेरे जीजो, खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में, देखते हैं पहला यूहन्ना और उसका तीसरा बाब और उसकी हम देखेंगे दूसरी आयत में। यहाँ पे लिखा है, अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अब तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यानी मुबारक मेरे जीजो, कितनी खास बात है यहाँ पे। हमारी जिंदगियों से वो चाहता है और कहता है कि मेरी आपकी भी दुआ ये होनी चाहिए और मेरी भी ये दुआ होनी चाहिए कि खुदावंद मुझे अब पाक बनाए। मेरे लिए तेरा अजली इरादा यही है। यानी आप कहें इस बात पे, सारे कहें आमीन। यानी हमें इस बात को देखना है कि उसका इरादा, वो चाहता है कि हम उसकी मानद बन जाए। यहाँ पे वो कहता है कि मैं इस बात को, यानी दूसरी आयत में कहता है, अय अजीजो, हम उस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। यानी अब तक जो है खुदा के फर्जंद हैं और अब तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानद हो जाएंगे। यानी आज आप उसके जो बेटे बेटियां हैं, आप उसके जो बेटे बेटे बेटियां हैं, आप उसके लोग हैं, तो मेरे जीजो, इसी तरह वो चाहता है, वो ये आपकी जिंदगी में चाहता है कि आप उसके फर्जंद बने
और जब वो आए तो उस वक्त ओहदे की बात हमें यहाँ पे नहीं कर रहा कि क्या ओहदा मिलेगा वहां पे, क्या हमें हमारा स्टेटस क्या होगा, वो ये नहीं बात अभी बता रहा, बल्कि वो ये कहता है कि हम उसकी मानद हो जाएंगे। मुबारक है मेरे अजीजों ये बात कि जब हम उसकी मानद हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों हम क्यों उसकी मानद इसलिए हो जाएंगे, वो एक जगह पे ये भी लिखा है बाइबल में कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, हमारे से बिठाया जाएगा, तख्त दिए जाएंगे, हम बैठेंगे वहां पे, फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। तो इंसाफ का काम तो खुदा का है, इंसाफ का काम तो खुदा का है, इंसाफ तो खुदा ने करना है, लेकिन वो हमसे भी इंसाफ करवाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, आज बरगजीदगी की अगर बरकत आपके अंदर है तो फिर होगा। बरगजीदगी का अकीदा जो है, इसको इंसानी अकल समझ नहीं सकती, इन सवालों की समझ नहीं सकती, ये बड़ा गहरी बात है। लेकिन मेरे अजीजों, कह हमें ये बाइबल इस मौजू पर क्या कहती है? पहली बात है, बाइबल सिखाती है कि खुदा इंसानों को नजात के लिए चुनता है। किसके लिए चुनता है जी? नजात के लिए। खुदा का जो अव्वल बात है, पहली बात खास ये है कि वो चाहता है कि इंसानों को नजात मिले, इंसानों को रिहाई मिले, इंसानों को छुटकारा मिले, इंसानों की जिंदगी में एक बदलाव आ जाए। और मेरे अजीजों, अगर ये बातें नहीं है तो वो चाहता ये है कि हम उसके बरगजीदा हो जाए, चुने जाए। इंसानों को हम देखते हैं पहला थस्सलुनीकियों और उसका पहला बाब और 4 आयत से 7 आयत तक देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ही बालारा राजिमन तनाना। यहाँ पे चौथी ऐसे देखते हैं, और आए भाइयों खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगजीदा हो, यानी बरगजीदा हो, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास न फकत लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूल कुद्दस और पूरे इत्माद के साथ भी। चुनाचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातर तुम में कैसे बन गए, और हम और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूल कुद्दस की खुशखबरी के साथ कबूल कर के हमारी और खुदावंद की मानिद बने। यानी यहाँ पे पालूस रसूल बात यहाँ पे करता है, कहता है कि हमें मालूम है कि तुम बरगजीदा हो। यानी आज मुझे भी मालूम है कि आप बरगजीदा हैं, लेकिन मेरे जीजो, ये सब कुछ वो कहता है कि रूल कुद्दस यानी पुंची, बल्कि रूल कुदरत और रूल कुद्दस और पूरे एतमाद के साथ, यानी उनकी जिंदगी में ये बात पहुंची। और इसी तरह मेरे जीजो, वो दूसरा हम देखते हैं फिर दोबारा से एक और हवाला, क्योंकि हवाले इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप इस बात को समझ से। पहला बाब देखते हैं, पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहाँ पे वही वाली आयत जो दोबारा से इसको मैं रिपीट करूंगा। लिखा है, और खुदा बाप के इल्म साबक के मुताबिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता जाए। यानी यहाँ पे भी कहते हैं कि खुदा बाप के इल्म साबक के मुताबिक रूल कुद्दस पाक रूह के पाक करने से और मेरे जीजो यस्सु का खून छिड़कने से आप क्या हो गए हैं? बरगजीदा हो गए हैं। यस्सु के खून में नहाने से, यस्सु के खून में धुलने से, यस्सु के बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो उसमें से भी हम क्या हो जाते हैं? बरगजीदा
होते, यहाँ पे हवाला ये कहता है कि तो उसके खून छिड़कने से आप क्या हो गए हैं, बरगजीदा हो गए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाए। और इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को समझना है, इस बात को खुदा के साथ चलना है। और दूसरा थस्सलुनीकियों उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है, यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बारे में आए भाइयों खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूल कुद्दस के जरिए से पकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ। यानी हम उसके उसने बनी आलम से नहीं पहले से चुन लिया ताकि उसका शुक्र करें। और इब्तदा से कहता है चुन लिया, चुनाव हो गया हमारा। और कहता है रूह के जरिए से पकीज़ा बनकर और हक पर ईमान ला के नजात पाए। खुदा का जो मकसद है, जो मुंतखब करता है, इल्म साबक के मुताबिक बरगजीदा ये तालीम हमें देती है, बाइबल ये तालीम देती है कि लोग अंजील की खुशखबरी के बारे में अपने रद्द अमल से जान सकते हैं कि हम बरगजीदा हैं या नहीं हैं। जो जो अंजील की खुशखबरी को सुनते और उस पर ईमान लाते हैं, वो बरगजीदा लोग हैं, वो चुने जाते हैं। आज भी जो सुन रहे हैं, तो वो उसके सुनने के वसीला से उस पर अगर ईमान लाते हैं, इस ईमान से वो बरगजीदा हो जाते हैं कलाम को सुनने से ही। और मेरे जीजो ये बाइबल हमें बता रही है, उसके बरकस बाइबल मुकद्दस हरगिज ये तालीम नहीं देती कि खुदा लोगों को हलाक करने के लिए चुनता है। यानी बाइबल पूरी हमें ये तालीम नहीं देती कि खुदा किसी को बुराई के लिए चुनता है या खुदा किसी को हलाक होने के लिए चुनता है। नहीं, हलाक करने के लिए वो नहीं चुनता। चुनाव इसलिए नहीं होता। खुदा बाज लोगों को नजात के लिए चुन लेता है, लेकिन इस हकीकत से ये लाजमी नहीं होता कि मादा के मुर्द जो के लोग हैं अपने मुर्दा कामों से मुर्दार साबित होते हैं। यानी वो अपने कामों से बताए जाते हैं कि आया वो बरगजीदा है या नहीं। उनके कामों से पता चलता है। यानी मुर्दापन का इकरार उनकी जिंदगी से नजर आता है। इसी तरह मेरे जीजो जरूर है कि नजात उन्हें मिले, और नजात जब मिलेगी तो उनमें से जो मुराद जो है उनकी जिंदगी से मुर्दा काम खत्म हो जाएंगे। और खुदा यही चाहता है, आज भी यही चाहता है, क्योंकि मेरे जीजो मसीह की तरफ बहुत से लोग आते थे, बहुत से लोग आए थे, मगर उनकी पुरानी इंसानियत उनसे खत्म नहीं होती। आज भी हम देखें कि पुरानी चीजें जो है हमारे अंदर से अगर तक खत्म नहीं होंगी तो हम बरगजीदा नहीं हो सकते। और इसी तरह मेरे जीजो इस अकीदे को समझें कि हम अगर खुशहाल होना चाहते हैं, बरगजीदा होना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है इस बात को समझना कि हम उसकी मर्जी में आ जाएं और मर्जी में कायम हो जाएं। इसी तरह हम देखते हैं 23 और 24 आयत रोमियो 9 बाब की। यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हालेलुया हालेलुया रिबाला, यानी हमारे जरिए से जिनको उसने न फकत यहूदियों में से बल्कि गैर कौम में से भी बुलाया। यानी यहाँ पे पौलुस रसूल ये बयान करता है कि बरगजीदों को तो चुना ही है, लेकिन यहाँ से वो कहता है कि उन दूसरों को भी उसने चुना ताकि वो भी खुदा की कौम बन सके। यानी उस कौम के बन सके, कौम के हो सके। कहते हैं और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आशना
आशनार करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए। मेरे अजीजों, यहाँ पे पहले ही बात हम कर रहे थे कि खुदा किसी को हलाक होने के लिए नहीं चुनता, यानी जो उसके जलाल के लिए पहले से तैयार किए जाते हैं, बनी आलम से तैयार किए जाते हैं, उसके जलाल को जाहिर करने के लिए वो पहले से ही उनको चुनता है। और मेरे अजीजों, यानी कि माँ के पेट से पेट में ही चुन लेता है उनको, और कहता है, मगर जब खोए हुओं का बयान करता है तो सिर्फ ये कहता है कि गजब के बर्तन हलाकत के लिए तैयार किए गए हैं। यानी जो हलाकत के बर्तन है, यानी हलाक होने के लिए जो तैयार है, वो गजब के बर्तन यानी हलाक होने से पहले तैयार किए गए हैं। खुदा जलाल के लिए रहम के बर्तनों को जरूर तैयार करता है, यानी अपना जलाल उनकी जिंदगी में जाहिर करने के लिए वो रहम के बर्तनों को तैयार करता है। आज आप देखें कि मैं कौन सा बर्तन हूं। खुदा ने मुझे बर्तन बनाया है, तो रहम का बर्तन वो चाहता है कि खुदा जलाल के लिए रहम के बर्तन को जरूर तैयार करता है, लेकिन इंसान को हलाकत के लिए तैयार नहीं करता। वो अपनी बेईमानी की के बायस खुद ही तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज अगर कोई हलाक होने के लिए, खुदा हलाकत के लिए इंसानों को नहीं चुनता, मगर लोग खुद ही अपनी बेईमानी की वजह से, बेईमानी की वजह से ईमान नहीं रखते खुदा पर, ईमान नहीं रखते मसीह यीशु पर, ईमान नहीं रखते खुदा के उस नजात के काम पर जो खुदा ने पूरी दुनिया के लिए नजात का काम किया। क्योंकि मेरे अजीजों, इस खुशखबरी को सुनने से भी वो बरगजीदा हो सकते हैं अगर वो गौर से सुन ले, अगर वो ईमान से सुन ले, अगर वो ईमान रखें, तो मेरे अजीजों उनकी जिंदगी में खुदा ये चाहता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, ये चंद बातें हैं जो दो तीन बातें रह गई हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बरगजीदगी का अकीदा जो है, खुदा को खुदा ही रहने देता है। इसमें, इस अकीदे में खुदा जो है, खुदा को खुदा ही रहने देता है, जो चाहे हो सके तो, लेकिन वो कभी कोई नाइंसाफी नहीं करता। अगर इंसान को यूं ही छोड़ दिया जाता तो सब के सब हलाक हो जाते। खुदा ने, अगर आदम ने गुनाह किया था, आदम हवा ने गुनाह किया था बाग अदन में, तो खुदा ने वैसे ही नहीं छोड़ दिया उनको कि भाई जाओ मरो। नहीं, वो ये नहीं कि हम गुनाह कर लिया, चलो ठीक है जाओ मर जाओ, नहीं, बल्कि खुदा ने उनके लिए नजात का बंदोबस्त किया। उनकी नजात के बंदोबस्त का वहां पे पेशन गोइयां बताई जाती है। वहां पे बताया गया कि अगर इससे गुनाह हो गया है तो इसको बचाना कैसे है, इसको नजात कैसे मिले, इसको छुटकारा कैसे मिले, इस गुनाह से बचत कैसे इसकी हो जाए। और वहीं से खुदा ने नजात का काम किया। और बाग अदन से ही खुदा से दूर हुआ आदम, और बाग अदन से ही जब वो निकला तो साथ ही खुदा ने वहां पे कहा कि औरत की नस्ल से मैं पैदा करूंगा। यानी वो उसी वक्त से ही, वहीं से ही वो बनी, उनका चुनाव करता जाता। और उनको मेरे अजीजों, खुदा अगर वो खुदा वहीं पे छोड़ देता तो आज कोई भी इंसान मसीह यीशु का बेटा बेटी ना बनता, पाक ना बनते, हम ईमानदार ना बनते, हम चुने हुए लोग ना बनते। आज आप मुबारक है, आप शाही कायनों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम है, आप उसकी खास ममलकत है। और मेरे अजीजों, दुनिया में जो कुछ मर्जी कहे, दुनिया की हमने परवाह नहीं करनी। दुनिया हमें अकलीती कहे, दुनिया हमें हमारे यहाँ पे इस इलाके में हमें बरादरी जितनी मर्जी पढ़ जाए, जितनी मर्जी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन वो उसे बंगी कहते हैं। या दूसरे इलाकों में हमें हमें चूड़ा कहते हैं। हमारे हमारे साथ बुरा से बुरा सलूक किया जाता है, हमसे बुरे से बुरे अल्फाज बोले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, हम इसलिए कि हमने यीशु को कबूल किया हुआ है, हमें इसलिए क्योंकि यीशु ने खुद कहा था, यीशु मसीह ने, कि मेरे नाम से
तुमसे अदावत रखी जाएगी। जो जब तुम मुझे कबूल करोगे या मेरा नाम या मेरा टाइटल तुम पर होगा तो दुनिया तुमसे अदावत रखेगी। और हमारे साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह की मुंह की बातें पूरी हो रही हैं मेरे अजीजों। वो सच्चा है, उसकी बातें सच्ची हैं, वो खुद सच्चा है, वो खुदा का बेटा है। उसकी बातें आज जो यहाँ पे पूरी हो रही हैं, लोग उसे खुद पूरी कर रहे हैं। हम नहीं उनको कहते कि तुम हमें भंगी कहो या तुम हमें चूड़ा कहो या हमें बुरा कहो या हमारी 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 बेइज्जती करो। हम नहीं कहते, वो खुद उनके अंदर वो तासीर काम कर रही है जो यीशु ने अपने मुंह से कही थी, यीशु मसीह ने, कि मेरे नाम से तुम्हारे साथ अदावत रखी जाएगी। वो अदावत खुद नहीं रख रहे, वो अदावत की तासीर या उन पर समझे कि पहले से ही खुदा ने मसल्लत कर दिया कि तुम लोग करोगे, मेरे ईमानदारों के साथ, मेरे लोगों के साथ, मेरे बेटे बेटियों के साथ तुम बुरा सलूक करोगे। और वहां पे लिखा है जब ये सब कुछ हो तो फिर तो मायूस ना होना। हमें मायूसी की तरफ नहीं कहा गया, बल्कि हमें कहा गया है कि तुम खुशी करना, नाचना, खुशहाल होना, नाचना और खुदा के इस जलाल को बरकत में लेके आना। और मेरे अजीजों, इसी तरह आज खुदा चाहता है कि वो हम पे रहम करे। वो लेकिन इस बात का एक और मफहूम है कि बाइबल खुदा की अपनी खुद मुख्तार मर्जी से बरगजीदगी के कीदे की तालीम देती है। यानी ये खुदा का अपना मंसूबा है, ये खुदा का अपना प्यार है, ये खुदा का अपना रहम है कि आपको चुन लेता है। मेरे अजीजों, आप मुबारक लोग हैं। अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो ये आप अपनी तरफ से नहीं कुछ भी कर रहे। आज मैं कुछ ये बोल रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि कहता है बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरा रूह तुम में बोलेगा। और मेरे अजीजों, मैं शुक्र करता हूं खुदा का, हीरा बाला शंताना बुलुरु, कि उसने ये मौका दिया कि मैं आप तक ये खुदा के कलाम को पहुंचाऊं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर मुबारक हाली हो, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां खुशहाल हो जाएं, आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे दे, तो मेरे अजीजों अपनी बरगजिदगी पर नजर करें कि आपको किस काम के लिए खुदा ने चुना है। आया चुना भी है या नहीं? आया हम सिर्फ नाम के तो नहीं कहला रहे। दुनिया तो हमें बहुत कुछ कहेगी, दुनिया तो हमें बिशप भी कहेगी, पादरी भी कहेगी, भगत भी कहेगी, या पता नहीं क्या क्या कहेगी। खुदा आपको क्या कह रहा है? खुदा ने आपको किस काम के लिए मुंतखब किया है? खुदा ने आपका चुनाव किस लिए किया है? आज आपको यही कलाम से बताने का सारा मतलब था कि मेरे अजीजों, आप उसकी खास ममलुकत हैं, आप शाही कायनों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम है, आप आला नस्ल हैं। और मेरे अजीजों, आप घबराएं ना, दुनिया की बातों को अपने पांव के नीचे, अपने पांव से ठोकर मार दें। दुनिया की फिक्र ना करें, यीशु की फिक्र करें, खुदा बाप की फिक्र करें कि वही आपका आपका नजात दहिंदा है, उसने ही आपको बरगजीदा किया है। खुदावंद आपको सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। शिब्बा ला रा रा सिम्मा। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर खालिद इस खूबसूरत कलाम ਦੇ ਲਈ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਿਸਟਰ ਸਭਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ